हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेजर कल सी क्लासेस की इस प्लेटफॉर्म पे। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट जिसकी नोटिफिकेशन 18 फरवरी को आने वाली थी, फाइनली वो रिलीज हो चुकी है। 2 दिन का डिले देखने को मिला आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से, जो कि यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। अब आप देख सकते हैं एग्जाम नोटिफिकेशन, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यहाँ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी सीएपीएफ की। जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है वो इसका फॉर्म जरूर फिलअप करें। इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल समझने वाले हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे एग्जाम प्रोसेस होने वाला है, कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म भरने में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी डिटेल हम इस नोटिफिकेशन वाली वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आना पड़ेगा यूपीएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको सीएपीएफ सेक्शन दिखेगा, आप देख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स में आप क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। और अगर आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है तो आप सिंपल जा सकते हो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएससी online.nic.in, यहीं से फॉर्म अप्लाई होने वाला है। जहाँ यहाँ पे जो आप आओगे एग्जामिनेशन सेक्शन में, आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एग्जामिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, 12 मार्च इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का और 20 फरवरी से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। आप यहाँ से भी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और इसी वेबसाइट से यानी कि यूपीएससी online.nic.in से ही आपका फॉर्म अप्लाई होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, नोटिफिकेशन डिटेल में जानते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। 20 फरवरी से लेके 12 मार्च तक ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। 12 मार्च इसकी लास्ट डेट होने वाली है। और एग्जामिनेशन डेट की मैं बात करूं तो 19 जुलाई को जो कि पहले से ही शेड्यूल था, उसी डेट पे इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। यह फॉर्म आप ऑफलाइन मोड में नहीं बल्कि ऑनलाइन मोड में आपको फिल करना होगा और उसके लिए आपको यूपीएससी online.nic.in पे ही जाके आप इस वेबसाइट पे ही जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब और कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। मैं आगे आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूर वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने टाइम। जैसे कि उनका डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। जब वो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन यानी कि यूआरएन में रजिस्टर कर रहे होंगे, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सीएफ में रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, इन प्रोसेस में कुछ डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है सबमिट करना, तो वो जरूर आप सबमिट करिएगा। इसके अलावा अगर आप नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या प्रोसेस होता है, आपका वन टाइम एडिट फैसिलिटी आपको देती है। जो भी कैंडिडेट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनको यूआरएन में रजिस्टर करना ही होगा। इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन इस स्टेप को कंप्लीट किए बिना आप एप्लीकेशन फॉर्म न सबमिट कर पाओगे। हालांकि आप इसे बाद में एडिट कर सकते हो आपकी कुछ मिस्टेक्स रही तो। इसके अलावा आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप होगा, जिसमें आपका लाइव फोटो कैप्चर होना है, अपलोड ऑफ सिग्नेचर होना है। ये सब चीजें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जिनका आपको ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड की बात करूं तो एग्जामिनेशन से एक हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा और एडमिट कार्ड भी इसी सेम वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा जिससे आप फॉर्म अप्लाई। आप अवेयर होंगे कि इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी है। 2 पेपर्स होते हैं आपके, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स में आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, जो कि हमेशा से होता है। चलिए अब आगे कुछ डिटेल बता दूं। आपको पता है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे लाइव फोटो कैप्चर भी होने वाली है। तो आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले यूपीएससी ने नोटिस दिया है कि आपको 30 मिनट पहले अपने वेन्यू पे पहुंच जाना है, जिससे कि कोई भी प्रोसेस में डिले ना हो या फिर कोई भी दिक्कत आपको फेस करने को ना मिले। और लेट एंट्री वालों को अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करने में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन ऑर्डर टू इंश्योर सिक्योर एंड स्मूथ एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑल द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो फेस ऑथेंटिकेशन एट द एग्जामिनेशन वेन्यू मैंडेटरीली। यानी कि सबका एग्जामिनेशन सेंटर पे फेस ऑथेंटिकेशन होने ही वाला है। तो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जल्दी पहुंच जाइएगा, जितनी जल्दी आप पहुंच सके। इसके अलावा यूपीएससी ने एक इस बार मेजर चेंज किया है, जो कि आपको सिविल सर्विसेज के नोटिफिकेशन में भी देखने को मिला था। और सौरभ सर ने इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना के बताया भी था कि जैसे कि पहले होता था कि आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर में अगर कुछ रिप्रेजेंटेशन आपको करने हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस करने हैं, तो आप सिर्फ पेपर में कर सकते थे। बट यूपीएससी ने इस पर क्लियरली मेंशन किया है कि द कमीशन विल बी प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द अपीयर्ड कैंडिडेट्स टू मेक रिप्रेजेंटेशन टू द कमीशन ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड ऑन द आंसर की ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो जो भी क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों में अगर आपको लगता है कुछ मिस्टेक्स है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। इसके लिए आपको 5 दिन का समय दिया गया है। 5 दिन का समय दिया गया मतलब थर्ड डे ऑफ द एग्जामिनेशन से लेकर 7th डे तक आप इसके लिए ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। इसके अलावा आपको फिर कोई टाइम नहीं मिलेगी। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन पेपर या आंसर की दोनों में से किसी एक में ऑब्जेक्शन रेज करना है आपको, तो आप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, 19 जुलाई है। वैकेंसी इस बार बम्पर आई है। वैकेंसी डिस्कस कर लेते हैं। बीएसएफ में टोटल 108 वैकेंसी है, सीआरपीएफ में 106 वैकेंसी है, आईटीबी में 12, एसएसबी में 53, एनसीआईएसएफ होल्ड्स 76। तो टोटल ये
349 वैकेंसी इस बार आपकी आई हुई है, जो कि बाद में बढ़ भी सकती है। पिछले एग्जाम में वैकेंसी बाद में बढ़ी थी। तो वैकेंसी आपको मैंने बता दिया। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके रहने वाले हैं, आप देख लो आप कौन से सेंटर पे एग्जामिनेशन देने वाले हैं, कौन से स्टेट में। चलिए अब आगे और कुछ डिटेल, इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको ले चलता हूँ, बताता हूँ। एलिजिबिलिटी के लिए बात करें तो बोथ मेल एंड फीमेल इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। एज की बात करूं तो 20 साल से लेके 25 साल तक आपकी एज होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 अगस्त 2001 से लेके 1 अगस्त 2006, 2 अगस्त 2001 से लेके 1 अगस्त 2006 के बीच में, या फिर इन डेट्स को जो कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ है वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई जरूर कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है। SC ST वालों को 5 साल का और OBC वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बता दूं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके लिए मिनिमम एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो पास आउट हो चुके हैं वो भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट मिनिमम आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, इंटरव्यू है, और फिर लास्ट में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आता है। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट होती है। और कुछ डिटेल मैं आपको बता दूं तो 12 मार्च 2026 के लिए फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अब आते हैं हम लोग एग्जामिनेशन के सिलेक्शन प्रोसेस पे। आपको पता है एग्जामिनेशन आपका 19 जुलाई 2026 को कंडक्ट होगा। 2 पेपर इसमें कंडक्ट होते हैं। पेपर 1 आपका 10 बजे से 12 बजे 2 घंटे का होगा, और पेपर 2 आपका 2 बजे शाम से लेकर 5 बजे शाम तक होगा, यानी पेपर 2 3 घंटे का होने वाला है। पेपर 1 जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट है, 250 मार्क्स के, जिसमें मल्टीपल टाइप्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। कोई क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहेंगे और हिंदी में भी रहेंगे। वहीं पेपर 2 में आपका 200 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर होने वाला है। यह पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, ध्यान रखिएगा। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर है जो कि ऑफलाइन मोड में होगा, और यह पेपर 200 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें जनरल स्टडीज, एस्से, कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इससे आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हो, लेकिन प्रेसेस राइटिंग, कम्प्रीहेंशन और भी क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपको इंग्लिश में भी लिखना रहेगा। ठीक है, ये आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिया गया है कि देयर विल बी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेपरेटली इन ईच पेपर, यानी कि दोनों पेपर के सेपरेट सेक्शनल कट ऑफ बनने वाले हैं। और पेपर 1 एवेल्यूएशन के बाद ही आपका पेपर 2 एवेल्यूएट होगा। जो कैंडिडेट पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनका पेपर 2 चेक नहीं होने वाला, तो ये ध्यान रखिएगा। पेपर 1 में भी आपको उतनी ही मेहनत करने की जरूरत है, पेपर 2 में भी उतनी ही मेहनत करने की जरूरत है, बट पेपर 1 चेक होने के बाद ही आपका पेपर 2 चेक होगा, तो इस बात की आप ध्यान रखिएगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट, वेट ये सब चेक होने वाला है, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी फिजिकल, सबसे पहले 100 मीटर का रेस है जिसमें मेल को 16 सेकंड्स मिलेंगे, फीमेल को 18 सेकंड्स मिलेंगे। 800 मीटर रेस में 3 मिनट 45 सेकंड फॉर मेल, 4 मिनट 45 सेकंड फॉर फीमेल। वहीं लॉन्ग जंप की बात करें तो 3.5 मीटर की लॉन्ग जंप है जिसके लिए मेल्स को 3 चांसेस मिलेंगे, और फीमेल्स के लिए 3 मीटर का लॉन्ग जंप है जिसके लिए उन्हें 3 चांसेस मिलेंगे। इसके अलावा शॉर्ट पुट है जो कि सिर्फ मेल्स के लिए होता है, 7.26 kg का शॉर्ट पुट होता है, और 4.5 मीटर तक उसे फेंकना होता है जिसके लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे। तो जो कैंडिडेट्स फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे वो जाएंगे आगे अपनी पर्सनालिटी टेस्ट में, यानी कि इंटरव्यू में। साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट हुआ डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द पीएसटी विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द कमीशन। और जिन्हें डिक्लेयर नहीं किया गया है क्वालिफाइड, उन्हें आगे इसके लिए मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको बता दूं, पर्सनल इंटरव्यू के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। 150 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू होता है, यानी कि 200 मार्क्स का पहला, 250 मार्क्स का पहला पेपर, 200 मार्क्स का दूसरा पेपर, और 150 मार्क्स का आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू हो गया। और जो कैंडिडेट पर्सनल इंटरव्यू से रिकमेंड हो जाएंगे वो आगे जाएंगे मेडिकल टेस्ट में। मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करने वाले फिर आगे प्रोसीड करेंगे अपनी फाइनल मेरिट के लिए। अगर उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है तो वो जाएंगे अपनी ज्वाइनिंग पे। रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस भी जान लेते हैं। पेपर 1 आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस है, जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन यानी रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, थोड़े मैथ के क्वेश्चन होंगे। फिर जनरल साइंस है, इसके बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, पॉलिटी और इकोनॉमी क्वेश्चन है, हिस्ट्री और इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो सिलेबस वास्ट है और आपको अच्छी सिलेबस वास्ट है और आपको अच्छी एजुकेशन की जरूरत है। तो जुड़िए मेजर कल सी क्लासेस के CAPF स्पेशल बैच से, जहाँ पे आपको हम ऑफलाइन, जहाँ पे आपको हम पेपर 1 यानी कि ऑनलाइन पेपर और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी क्लासेस देते हैं, और ये सिर्फ आपको मेजर कल सी क्लासेस में मिलेंगी। पेपर 2 में आपको बता दूं जनरल स्टडीज, एससी एंड कम्प्रीहेंशन का पेपर है, जिसमें पार्ट ए आपका एसए का क्वेश्चन होने वाला है। टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसमें आप इंग्लिश हिंदी दोनों में आंसर कर सकते हैं। वहीं पेपर 2 जो होगा वो 120 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें कम्प्रीहेंशन और प्रेसिस राइटिंग, सिंटेक्स वगैरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 7 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलता है 120 मार्क्स का।
ठीक है, ये था इस एग्जामिनेशन का सिलेबस। आई होप मैंने आपको समझा दिया है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इस नोटिफिकेशन में, तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले। फॉर्म अप्लाई कैसे करना है इसकी एक स्पेशल वीडियो मैं लेके आपके लिए आऊंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद ही आप अपना फॉर्म अप्लाई करिएगा। हाइट वेट की भी क्राइटेरिया अलग अलग है, तो वो अपना क्राइटेरिया देख के आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। तो आई होप ये डिटेल मैंने आपको समझा दी है नोटिफिकेशन डिटेल में। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और सीएपीएफ स्पेशल तैयारी के लिए जुड़िए आप मेजर कल से क्लासेस में। कॉल करिए 9696330033। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।